So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. ये हमारा है लेक्चर 3rd ऑफ लेजर चैप्टर एंड इस वाले लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. So without wasting any further time, please come to question number 3. As I earlier told you, I am not going to do the plain questions. जो बिल्कुल plain है वो मैं नहीं कराऊंगी इस बार. जो थोड़े से अच्छे questions है जिसकी एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है. वैसे तो सारे ही questions important है, प्रैक्टिस तो सब करने हैं, लेकिन जिसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग मैं वो सारे सॉल्व करवाऊंगी यहाँ पे. So today I am starting with question number 3 from T.S. Grewal, class 12. ठीक है, chapter name is ledger. चलो लेट्स स्टार्ट. लिखा है इन्होंने जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. पहले तो जर्नल करिए, ठीक है जी. किसका जर्नल है? राकेश का जर्नल है, दिल्ली के हैं ये, और फिर उसे लेजर में पोस्ट करिए. मतलब कि पहले तो हमें सबकी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, फिर उसे लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा. तो इट इज लाइक आप अभी जर्नल करके आए हो, आपकी जर्नल की फटाफट से प्रैक्टिस भी यहाँ पे हो जाएगी. तो ये कराने के लिए अब ना थोड़ा फटाफट विदाउट एक्सप्लेनिंग द रीजंस मैं थोड़ा जल्दी में जर्नल लिखूंगी. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम जर्नल चैप्टर करने के मोटिव से नहीं बैठे हैं. यहाँ पे हमारा मेन मोटो है बेटा लेजर समझना. तो जर्नल की प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारा लेजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा फटाफट से. चलो करना शुरू करते हैं. पहला ट्रांजैक्शन है मार्च 1 का. अब यहाँ पे आपकी डेट की भी प्रैक्टिस होने लगेगी. क्या बोल रहे हैं मार्च 1 में? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. मैम जो हम करते आ रहे हैं वही है, कैश से बिजनेस शुरू करा तो कैश हमारे पास आई. कैश को कर दीजिए आप डेबिट 2 लाख एंड कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस शुरू करा होगा. ऑब्वियसली जब बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कैश लाते हो, वो कैपिटल होती है. कितनी? 2 लाख. पहली एंट्री तो बनके तैयार है. दूसरी एंट्री मार्च 2 लिखा है ओपन बैंक अकाउंट विद एसबीआई. एसबीआई के साथ बैंक अकाउंट खुलवाया तो गले में से तो पैसे कम हुए तो 2 कैश होगा. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कितने पैसे कम हुए? 80,000 कम हुए. अब ये डेबिट किसे करूं 80,000 से? बैंक को, क्योंकि बैंक में पैसे गए हैं हमारे. ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसे आ गए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गले में से पैसे चले गए. नेक्स्ट एंट्री है मार्च 4 की. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राज. राज से गुड्स खरीदे 22,000 के. कैश इज नॉट गिवन, दैट मींस दीज आर आर क्रेडिट परचेजेस. तो मैम परचेज हुआ है, परचेज को तो आप कर लीजिए डेबिट. ठीक है जी, डेबिट कर लिया परचेज को 22,000 से. क्रेडिट किसे करूं? राज को. व्हाई? बिकॉज राज इज द गिवर ऑफ गुड्स. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. परचेज को डेबिट करा, राज को क्रेडिट करा बिकॉज क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट एंट्री है हमारी मार्च 5 की. गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. कैश में गुड्स खरीदे 30,000 के. तो मैम फिर से परचेजेस हो रही हैं. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है हमारा 30,000, और इस बार कैश में खरीदे हैं तो 2 कैश गले में से पैसे चले गए हमारे 30,000 रुपए. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो करती जा रही हूँ, टिक लगाती जा रही हूँ. नेक्स्ट है मार्च 8. लिखा है गुड सोल्ड टू नमन. अब बेटा यहाँ कैश नहीं बताया है, ऑब्वियसली क्रेडिट में सेल करा होगा. तो नमन इज द रिसीवर ऑफ गुड्स. नमन को कर दिया डेबिट 2 सेल्स. कितने की सेल हुई है हमारी? सेल हुई है मैम 12,000 की, 12 के. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 10 का है. पेड कैश टू राज. राज को पैसे दिए 22,000. मार्च 10 का ट्रांजैक्शन, राज को पैसे दिए तो राज इज द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर. कितने दिए पैसे? 22,000 दिए. क्रेडिट किसे करूं? पैसे दिए हैं ना, तो गले में से पैसे कम हुए, कैश कम हो गई. क्रेडिट व्हाट गोज आउट 22,000. नेक्स्ट है हमारा मार्च 15 का ट्रांजैक्शन. यहाँ लिखो मार्च 15 का ट्रांजैक्शन. कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन 11,700 एंड डिस्काउंट अलाउड 300. ऊपर याद करो यहाँ पे मार्च 8 के ट्रांजैक्शन में नमन को सेल करी 12,000 की. अब हमने नमन से लिए 11,700 रुपए, 200 और
कितने का, 300 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करा। मैंने आपको बताया डिस्काउंट किसका भाई होता है, कैश का भाई होता है। मैम पैसे मिले हैं तो कैश तो रिसीव हुई है, कितनी कैश रिसीव हुई, 11,700 रिसीव हुई। कुछ डिस्काउंट दिया है, हाँ कैश का भाई डिस्काउंट होता है तो उससे भी डेबिट में ही लिखेंगे, 300 रुपए का दिया है। ये दोनों हमने कैश हमें किसने दिया, नमन ने, सो क्रेडिट द गिवर। नमन को कितने से क्रेडिट करूं, इन दोनों का इक्वल 12,000 से, और यहाँ से पता भी चल जाएगा 12,000 के गुड्स दिए थे, 12,000 का उसका अकाउंट क्लियर हो चुका है, अब नमन का अकाउंट क्लियर हो चुका है। तो हमने मार्च 15 का ट्रांजैक्शन भी कर लिया। मार्च 16 पे आते हैं। नाउ आई हैव नो स्पेस लेफ्ट ओवर दिस पेज, तो मैं नेक्स्ट पेज पे स्विच कर रही हूँ। तो मार्च 16 का ट्रांजैक्शन, दूसरे पेज पे भी क्वेश्चन ले लूँ कि बार बार मुझे दिक्कत ना आए, सो जस्ट वेट। जादू हो गया, मेरी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आ गया। चलिए करते हैं, तुम लोगों के लिए भी इजी है। सो मार्च 18 है ना, अभी कौन सा करा है हमने, मार्च 16 नहीं, मार्च 16 का भी है। वेट, जादू थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब सही है। मार्च 18 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूं, मार्च 16 पेड वेजेस। वेजेस तो मैम एक्सपेंस होती है हमारी, बहुत इजी एंट्री है। वेजेस को करिए डेबिट, कितने से, वेजेस को करिए डेबिट 200 से। कैसे वेजेस पे करी होंगी, कैश में, जब कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो हमने 200 से क्रेडिट कर दिया कैश को, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आती हूँ। मार्च 18 का ट्रांजैक्शन, डेट डाली मार्च 18, क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज। फर्नीचर खरीदा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया हमारे पास, फर्नीचर को कर दिया हमने डेबिट 5,000 से। और क्या गया बेटा, जब तक कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली कैश में पेमेंट करी होगी, कैश गया 5,000 का। नेक्स्ट है मार्च 20 का ट्रांजैक्शन, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं मैम, तो हमारी ड्राइंग्स हुई हैं, ड्राइंग नुकसान होता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना निकाला, 4,000 रुपए निकाले हैं, और बैंक से निकाले हैं ये, हाँ जी। तो फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक हमारा क्रेडिट हो गया 4,000 से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 23 का ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स लिए, याद रखना परचेजेस कम हो जाएंगी। और दीज गुड्स वर परचेज्ड फ्रॉम राज, ये गुड्स हमने राज से खरीदे थे, समझ गए, परचेजेस कम करनी है, पर्सनल यूज के लिए लिए तो अगेन दीज आर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को तो कर दो आप डेबिट। कितने के गुड्स लिए हैं, 2,000 के। और क्रेडिट कैसे करूं, इसकी वजह से मेरी परचेजेस कम हो गई, कितने से, 2,000 से। वेरी गुड। नेक्स्ट मार्च 26, देखो फटाफट से बनाना है बेटा, इसका टाइम नहीं है, हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है जर्नल प्रीवियस लेक्चर्स में। कमीशन रिसीव करी, हमारी इनकम है, कैसे रिसीव करी होगी, कैश या बैंक के थ्रू रिसीव करी होगी, अभी मैं कैश मान रही हूँ, सारे ट्रांजैक्शन कैश में लिख रही हूँ। टू कमीशन रिसीव्ड, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट हो गया, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। सो कमीशन रिसीव्ड हमारा क्रेडिट हो गया, कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। नेक्स्ट मार्च 27, बैंक के चार्जेस डिडक्ट हुए। बैंक चार्जेस तो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करना है बैंक चार्जेस को, 300 से। अब बताओ ये बैंक चार्जेस कटेंगे कहाँ से, कैश से या बैंक से? बैंक वाले कोई हमसे तो कहेंगे नहीं गले में से पैसे निकाल के, तो ऑब्वियसली बैंक में से ही काटेंगे। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक में से पैसे कट गए 300 रुपए। अब बचा मार्च 28 का ट्रांजैक्शन, यहाँ लिखते हैं मार्च 28 का ट्रांजैक्शन। चेक इशूड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बिजनेस ओनर है, उसकी LIC पे करी है आपने बैंक के थ्रू। तो ये तो भाई बिजनेस कहेगा मेरा खर्चा तो है नहीं, ये तो मेरा नुकसान है, ये तो मेरे लिए ड्रॉइंग्स है कि तुम अपनी लाइफ का खर्चा मेरे से पे कर रहे हो, मेरे पैसों से। कैसे पे करा, बैंक के थ्रू, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 3,000, ठीक। नेक्स्ट मार्च 29 की एंट्री, अभी तक तो हमारा क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ है जो इस चैप्टर का है। पेड सैलरी, सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 10,000 से। और क्रेडिट किसे करूं, जब तक कुछ नहीं बोला है कैश में मानूंगी, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट 10,000। मार्च 30 का कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स, कितनी अमाउंट हो गई, 20,000। भोग पड़ा हमारी जर्नल एंट्रीज को। अब शुरू करेंगे हम अपना क्वेश्चन करना जो इस चैप्टर से डील करता है, दैट मीन्स लेजर बनाना।
अब लेजर बनाना है, वो भी जितने भी अकाउंट आ रहे हैं उनका लेजर बनाना है, तो ये कैसे किया जाएगा? हमने तो अभी क्वेश्चन शुरू भी नहीं करा एंड 10 मिनट हो गए कि हमें प्रिपरेशन करनी पड़ी क्वेश्चन की, लेकिन अब फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जरा, अच्छे अकाउंट बताने वाली हूँ मैं तुम्हें, सारे नहीं बताऊंगी, वो तुम्हारा DIY रहेगा, होमवर्क रहेगा। देखो शुरू कैसे करना है। आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन, आई हैव टेकन द रेड। नाउ सी, पहली एंट्री है बेटा कैश की, ये कैश को पकड़ लो। सबसे पहले बना दो कैश का अकाउंट, पेज नंबर, ठीक है, कैश का अकाउंट बना दो सबसे पहले। अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक अकाउंट बनाऊंगी तो लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। क्या होते हैं कॉलम्स? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। अब इसमें तो डेट भी लिख दी जाएगी हमारी अच्छे से। डेबिट, क्रेडिट। प्लीज क्लासिफाई दिस कैश इनटू क्लियर। क्लियर में कहाँ फॉल होता है मुझे ये बता दो। जर्नल फोलियो रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो रुपीस। कैश कहाँ फॉल होता है बेटा? क्लियर में। कैपिटल है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, असेट है, क्या है मैम? असेट है। असेट है तो बच्चे असेट डेबिट कब होती है? जब बढ़ती है। क्रेडिट कब होती है? जब घटती है। ठीक है, करना चालू करें। देखो जरा पहली एंट्री से ही शुरू करते हैं। कैश की ट्रांजैक्शन है ना, तो कैश का अकाउंट है ना, तो प्लीज ये वाली एंट्री में कैश को मत देखो, कैश को हटा दो। क्या दिख रहा है? 2 कैपिटल 2 लाख लिख दो यहाँ पे, 2 कैपिटल 2 लाख। एंड में जाके मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी समझा दूंगी। कितना लिख रही है अमाउंट? अमाउंट 2 लाख लिखी है 1 मार्च को, तो मैंने डेट डाली 1 मार्च और अमाउंट लिख दी 2 लाख। इज दैट क्लियर टू यू? कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाऊं, अगर मैं आपको यहाँ बिजनेस शुरू करा है हमने कैश से 2 लाख, तो बिजनेस में कैश बढ़ी या घटी? कैश बढ़ी है, कैश इंक्रीज हुई तो डेबिट होगा। देखो डेबिट में ही रिकॉर्ड करा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आपको जिस जिस एंट्री में कैश दिखेगा वहां ट्रांजैक्शन करनी है। सेकेंड एंट्री में कैश दिख रहा है, हाँ जी कैश दिख रहा है, कैश को काटिए। और दूसरी चीज बैंक दिख रही है, बैंक का भाई मतलब आगे क्या उसके 2 लगा है? नहीं, तो बाय वाली साइड पे लिखना है, बाय बैंक 80,000। 2 मार्च को बाय बैंक 80,000। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। एंट्री है बेटा बैंक टू कैश, हमने बैंक का खाता खोला, 80,000 का खाता खोला, तो आप बताओ मेरे गले में से पैसे बढ़े या कम हुए? गले में पैसे कम हुए और बैंक में जमा हुए, तो गले में पैसे कम हुए हैं तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। असेट कम हुई ना, देखो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया 80,000 से। नेक्स्ट एंट्री देखें, मार्च 4 की एंट्री में कैश नहीं है, कैश अकाउंट में नहीं आएगा। 5th में कैश है, हाँ जी कैश है, 2 कैश दिख रहा है, तो इसे इग्नोर मारते हुए क्या देखना है? परचेजेस वाली चीज देखनी है, तो क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस 30,000। कौन से दिन की एंट्री है ये देखो, मार्च 5 की एंट्री है। इसमें हुआ क्या है बेटा? परचेजेस करी है 30,000 की हमने। अब जब भी आप कोई चीज खरीदते हो आपकी कैश कम होगी, कैश कम होगी तो डेबिट होगी या क्रेडिट? क्रेडिट होगी ना, तो देखो क्रेडिट में रिकॉर्ड करा है हमने ये। ऐसे आप बिल्कुल लिंक कर सकते हो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट पे आ जाओ, मार्च 5 के बाद मार्च 8 का ट्रांजैक्शन कैश नहीं है, नहीं लिखना। मार्च 10 का ट्रांजैक्शन कैश है, हाँ जी कैश है, कैश को इग्नोर मारो, काट दो क्योंकि कैश का अकाउंट बना रहे हो। क्या दिख रहा है? बाय राज दिख रहा है मैम, बाय डिफॉल्ट दिख रहा है बिकॉज राज से पहले 2 नहीं है, सो बाय राज 22,000 लिखना है मार्च 10 में। 10th मार्च बाय राज 22,000। इसकी क्या ट्रांजैक्शन थी बच्चे? इसकी ट्रांजैक्शन थी हमारी, राज को पैसे दिए हैं। ठीक है, वी हैव पेड टू राज 22,000। तो बताओ पैसा घटा या बढ़ा? घटा, ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होगा तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करा। नेक्स्ट आ जाओ, मार्च 15 में कैश दिख रहा है, हाँ जी कैश दिख रहा है, तो आपको कैश वाले एस्पेक्ट को, अब यहाँ ना, यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ कैश भी दिख रहा है, कैश के साथ डिस्काउंट अलाउड भी दिख रहा है,
तो आप कैश की साइड डेबिट है ना, डेबिट की सारे साइड्स को इग्नोर मारो और दूसरा साइड देखो क्रेडिट वाला टू नमन दिख रहा है। अब टू नमन तो आप लिखोगे मार्च 15 में, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मैं कलर भी चेंज कर ले रही हूँ यहाँ पे। मार्च 15 में आप टू नमन तो लिखोगे, लेकिन आप अमाउंट वही लिखोगे जो कैश से रिलेटेड है। हम अकाउंट कैश का बना रहे हैं तो हम नमन में तो अमाउंट 12,000 लिखी है, लेकिन कैश में अमाउंट जो लिखी है उसका ही तो अकाउंट बन रहा है, तो 11,700 ही यहाँ लिखा जाएगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये चीज समझाऊं तो नमन ने हमें देने थे 12,000, उसने दिए सिर्फ 11,700 रुपए और 300 रुपए का हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो आप सोचो एक तरीके से प्रैक्टिकली कैश से लेना देना है, कैश कितना रिसीव हुआ है, कैश सिर्फ और सिर्फ 11,700 का रिसीव हुआ, तो 11,700 ही आप टू नमन में लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। वंस अगेन लेट मी चेंज माय पेन, वेट। क्या है हमारा, मार्च 15 हो गया, नेक्स्ट पेज। मार्च 16 का ट्रांजैक्शन टू कैश आ रहा है, कैश को देखने से मैंने मना करा, तो आपको क्या देखना है, वेजेस, बाय वेजेस 200। मार्च 16 में बाय वेजेस 200, 200 रुपए की वेजेस पे करी तो ऑब्वियसली कैश कम हुआ। मार्च 18 में देखो टू कैश काट दो, क्या दिख रहा है, ये हटा दोगे क्या दिख रहा है, बाय फर्नीचर 5,000। सो बाय फर्नीचर 5,000। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स टू बैंक, नहीं कैश नहीं है। ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, कैश नहीं है। यहाँ पे आ गया भैया हमारा 26 मार्च को हमारा कैश आ गया, लिखा है कैश टू कमीशन रिसीव्ड, तो कैश है यहाँ पे, तो कैश को इग्नोर मारो, क्या दिख रहा है, टू कमीशन रिसीव्ड 1,000 रुपीज, तो यहाँ पे लिख दो टू कमीशन रिसीव्ड 1,000 रुपीज। ठीक है, कितना है बेटा, कौन सी डेट को है ये, मार्च 26 को है, 26 मार्च को लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो मार्च 27 कैश नहीं है मैम, नहीं लिखना। मार्च 28 कैश नहीं है, नहीं लिखना। मार्च 29 में कैश है, कैश को इग्नोर मारो। दूसरी चीज देखो सैलरी है, सैलरी के पहले टू नहीं लिखा है, तो बाय सैलरी 10,000, बाय सैलरी 10,000। क्या डेट है आपकी, डेट इज मार्च 29। अब लास्ट एंट्री में देखते हैं, कैश है, हाँ जी कैश है, कैश को इग्नोर मारो, क्या देखना है, टू सेल्स 20,000। मार्च 30 टू सेल्स 20,000, देखो 20,000। सारी जितने भी ट्रांजैक्शन में कैश था हमारा वो सारा हमने कवर कर लिया। कितने में था देखो एक बार चेक कर लो, यहाँ था 1 2 3 फिर 4 फिर यहाँ पे 5 फिर यहाँ 6 7 8 देन 9 एंड 10। देखना जरा 10 एंट्रीज हैं, यहाँ पे 4 एंट्री है हमारी और यहाँ पे 6 एंट्री है हमारी, बिल्कुल सही करा है हमने क्वेश्चन। अब आती है बारी बैलेंस करने की। बैलेंस करने के लिए आई टोल्ड यू कि आपको ग्रेटर टोटल लिखना है। डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। तो डेबिट साइड के टोटल में आई कैन सी आ रहा है 2 लाख प्लस 11,700 प्लस 1,000 प्लस 20,000। यहाँ का आ रहा है 232700, अभी रफ में लिख रही हूँ 232700। यहाँ का देखते हूँ 80,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 10,000। इसका आ रहा है बच्चे 147200। ये रफ में लिखना है, ये आपका ऐसे नहीं शो करना। ग्रेटर टोटल क्या है, 232700 इज द ग्रेटर टोटल, 232700। तो बेटा इसका टोटल करके तो 232700 आ ही रहा था, तो हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे टोटल तो 147200 आ रहा था और हमने ज्यादा लिखा है। दैट मीन्स, ध्यान से बात सुनना, जरा कलर चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। टोटल लिखा हमने ये है, ठीक है, और ये पूरी साइड का टोटल आ क्या रहा है मैम, सिर्फ 147200 आ रहा है। तो जो अंतर है बेटा वो अंतर तो लिखना पड़ेगा ना आपको, बाय द नेम बाय बैलेंस कैरेट डाउन से। कैरेट डाउन कब निकलता है, 31 मार्च को, लास्ट डे पे। कितना निकलेगा, दोनों को माइनस करो, -232700। ये आया आपका 85500। ये कुछ नहीं लिखना है आपने, ये मेरी वर्किंग है,
ठीक है। ये आपका बैलेंस कैरेड डाउन आया 85,500 का बैलेंस कैश अकाउंट में हमारे अभी भी रिमेनिंग है आफ्टर ऑल द ट्रांजैक्शन दैट वी कवर्ड इन दी अबव जर्नल एंट्री। इससे आपके सारे कैश के अकाउंट बन चुके हैं। ऐसे ही आपने और सारे अकाउंट्स भी बनाने हैं, जैसे कि कैपिटल का अकाउंट बनेगा, बैंक का अकाउंट बनेगा, परचेजेस का अकाउंट बनेगा। अब मैं इसमें अगर आपको बताऊं तो मैं आपको कैपिटल का अकाउंट बनाना बता देती हूँ। बैंक का अकाउंट इज योर DIY, अभी मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। बैंक का अकाउंट आप मेरे को बनाकर बताना इसका बैलेंस कैरेड डाउन क्या आ रहा है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट अकाउंट आते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे फटाफट से। कैपिटल अकाउंट की तो आई गेस एक ही एंट्री है, अमाउंट। पूरा फॉर्मेट नहीं बना रही बच्चे, पर्टिकुलर्स अमाउंट कर रही हूँ डेट के साथ। कैपिटल लाइबिलिटी होती है तो मैम डेबिट तो इसका डिक्रीज होगा, क्रेडिट इसका इंक्रीज होगा, ठीक है, वेरी गुड। देखो जरा कैपिटल पहली एंट्री में आ रहा है, कैपिटल को मत देखो, दूसरे को देखो। अब पहले कैश का अकाउंट बना रहे थे तो दूसरे अकाउंट को देख रहे थे, कैश को नहीं। इस बार कैपिटल का अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल को नहीं देखना है, कैश को देखना है। बाय कैश 2 लाख 1 मार्च को लिखना है, 1 मार्च बाय कैश 2 लाख, ठीक है। देखो ये वाली एंट्री डन हो गई हमारा, मतलब हमने कैश अकाउंट भी रिकॉर्ड कर लिया, कैपिटल अकाउंट भी। और कहीं भी आपको कैपिटल नजर आ रहा है? मेरे को तो फर्स्ट वाले पेज में नजर नहीं आया, सेकंड पेज में नजर आ रहा है? नहीं जी, नहीं नजर आ रहा। मतलब और कोई एंट्री नहीं है मैम, इसका टोटल करना है हमें। टोटल करते हुए आपने कहा था ग्रेटर टोटल लिखिएगा, तो 2 लाख इज द ग्रेटर टोटल, लिख लिया मैंने। बैलेंसिंग फिगर 2 लाख की आई, इसे क्या लिखूं 31 मार्च को? इस फिगर को मैं लिखूंगी टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। इजी है ना बहुत, एक ही एंट्री बनानी थी इसमें तो। अब देखो आगे, बैंक अकाउंट आपको खुद बनाना है, आई एम टिकिंग इट कि आता है। फिर परचेज का अकाउंट बनाना है, परचेज का अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। परचेज क्या होता है क्लियर में आइडेंटिफाई करो। परचेज होता है जी एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब है डेबिट इंक्रीज आएगा एंड क्रेडिट हमारा डिक्रीज आएगा, ठीक है। अब अमाउंट रुपीज, ठीक। डेट अभी कॉलम बनाऊं डेट का, तो आप परचेजेस के अकाउंट पे आते हैं। परचेजेस में पहले में देखो मार्च 4 की ट्रांजैक्शन है, परचेज को छुपा लो बच्चे, क्या दिख रहा है? 2 राज 22,000, तो वही हमें लिखना है मार्च 4 में, मार्च 4 2 राज 22,000 लिख दिया। नेक्स्ट कौन सी ट्रांजैक्शन दिख रही है? परचेज की एंट्री कर ली, ये दिख रही है। परचेजेस का अकाउंट बनाना है तो परचेजेस को काटो, दूसरी चीज देखो, टू कैश 30,000 दिख रहा है मार्च 5 में, टू कैश 30,000 मार्च 5 में, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो यहाँ भी परचेज हो गया, और कहीं परचेजेस है इस पेज में? नहीं है। इस पेज में परचेजेस ढूंढना जरा, ये दिख रहा है मार्च 23 में ड्राइंग्स टू परचेजेस, परचेजेस को छुपा दो और क्या दिख रहा है? बाय ड्राइंग्स 2023 डेट को बाय ड्राइंग्स 2000 आ रहा है, बाय ड्राइंग्स 2000 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो और परचेजेस कहाँ दिख रही है? और कहीं भी परचेजेस नहीं है, तो परचेजेस के अकाउंट को बंद करना है। तो ग्रेटर टोटल कहाँ का आ रहा है? ऑब्वियसली इस साइड का आ रहा है 52,000, यहाँ पे भी वही लिखूंगी 52,000। तो मैम बैलेंसिंग फिगर बची यहाँ पे कितने की? 50K की, वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। इन दिस मैनर यू हैव टू प्रिपेयर कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट आपको बनाना है, फर्नीचर अकाउंट आपको बनाना है। मैं आपको लिख देती हूँ कौन कौन से अकाउंट्स यू हैव टू प्रिपेयर। बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिकॉज दीज आर वेरी इजी, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही बने हैं। फर्नीचर अकाउंट के बाद ड्राइंग्स का अकाउंट बनाना है आपने, ड्राइंग्स का अकाउंट बनाना है, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड में सिर्फ एक एंट्री आने वाली है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बैंक चार्जेस का भी सेम है। और आप बनाना
सैलरी, नो नो नो, ऐसे ही करके इस वाले में बैंक परचेजेस राज, ठीक है, नमन, और एक नमन का अकाउंट। प्लीज इन चारों अकाउंट के कैरेट डाउन बैलेंस, बैलेंस कैरेट डाउन कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपका ये ठीक आया दैट मीन्स यू आर गेटिंग द लेजर चैप्टर राइट, अदरवाइज नॉट। अभी इस क्वेश्चन में इतना कराने का पर्पस ही ये है, एक बार प्लीज टेस्ट योरसेल्फ कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। मैंने आपको पोस्टिंग सिखा दी कितनी इजी है, कैसे करनी है कैसे नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी मैं और कवर कराऊंगी, इसे हम शॉर्ट रखते हैं और ये लेक्चर यहीं पे ही ओवर करते हैं अपना, ठीक है। यू नीड टू टेल मी द बैलेंस कैरी डाउन ऑफ दीज 4 स्पेसिफिक अकाउंट्स। बिल्कुल जैसे कैश अकाउंट बना है वैसे ही आपका बैंक अकाउंट भी बनना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे, अभी इसके 2 से 3 क्वेश्चंस और करेंगे एंड देन फिर अपना लेजर चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।